आज आपको दिखाते हैं हमारे एक रीसेंट प्रोजेक्ट जो कि हम जयपुर के क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि एक फार्म एरिया के अंदर उससे एक वीकेंड होम चाहिए था, जिसके अंदर वो वीकेंड के टाइम पे या फिर महीने में एक बार दो बार आ सके और वो रह सके उस घर के अंदर। जिसके अंदर जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई तो ये एक फार्म हाउस था जिसके अंदर करीब करीब ये 1 बीघा की ज़मीन है। ये प्लॉट का मेन रोड है, यहाँ पे वेस्ट साइड के अंदर मेन रोड है। ये है घर का ईस्ट, यहाँ पर आता है नॉर्थ, ये है घर का साउथ। जब क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट बताई तो इसके अंदर आइडिया सिंपल था कि एक फार्म हाउस के अंदर स्पेस बनाना है और मैक्सिमम एरिया के अंदर लैंडस्केपिंग होनी चाहिए और एक फार्म एरिया होना चाहिए। घर की जो मेन एंट्रेंस होती है वो होती है वेस्ट साइड से। पूरे घर को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो मेजर घर है वो साउथ वेस्ट और साउथ साइड के अंदर डिज़ाइन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर घर के सामने की तरफ नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में एक टेम्पल एरिया बनाया गया है जो कि घर के नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आता है। साथ ही में नॉर्थ ईस्ट जोन में एक वाटर फीचर को भी ऐड किया गया है इस कॉर्नर वॉल के अंदर। नॉर्थ के अंदर एक गजीबो बनाया गया है जो कि घर के बिल्कुल अपोजिट साइड में डिज़ाइन किया गया है। नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर आता है सर्वेंट रूम और एक गार्ड रूम और साथ ही में कार पार्किंग एरिया। इस एंट्रेंस सेंटर पाथवे से एंटर करते हुए आप घर में एंटर करते हो। इस चौक के थ्रू आप जब इस पाथवे पे आते हो तो घर एक सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखाई देता है, जहाँ पर इस सेंटर पाथवे वाटर बॉडी से होते हुए आप आते हैं मेन घर के अंदर। जो मेन घर की प्लानिंग है उसे स्क्वायर ग्रिड 9 स्क्वायर ग्रिड को फॉलो करते हुए घर को मेन डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर ईस्ट साइड के अंदर एक वाटर फीचर ऐड किया गया है, क्योंकि मेजरली जयपुर जैसे क्लाइमेट के अंदर ईस्ट टू वेस्ट विंड डायरेक्शन फॉलो करती है, ताकि ये जो स्विमिंग पूल है इसकी पैसिव वेंटिलेशन पूरे घर को मिल पाए और ये पूरा घर नेचुरली ठंडा हो पाए। साउथ साइड में दी गई है स्टेयरकेस जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरे घर का, और इस पूरे घर का जो स्लोप है वो जाता है साउथ टू नॉर्थ। जो मेन रेन वाटर जो पानी का स्लोप है वो पूरा साउथ टू नॉर्थ जाता है और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साइड के अंदर रेन वाटर ऐड की गई है ताकि ये इस पूरे पानी को कलेक्ट किया जा सके। इस पाथवे में मेजरली लैंडस्केपिंग को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि मेजर स्पेसेस से आपको सेंट्रल व्यू मिल पाए हर स्पेस से। अगर इस बिल्डिंग के जूम प्लान की बात करते हैं, अगर आप घर की प्लानिंग की बात समझते हैं तो यहाँ पर है वेस्ट साइड, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट साइड घर का, ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड। जो मेन एंट्रेंस होती है वो है नॉर्थ साइड से आप घर के अंदर आते हैं इस पैसेज को लेते हुए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि पूरी तरह से फॉर्म सिमेट्रिकल लगे, साथ ही के अंदर सेंट्रल एम्फेसिस करते हुए मेन हॉल सेंटर में डिज़ाइन किया गया है। एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि पूरा घर वास्तु से डिज़ाइन होना चाहिए, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये है घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट अग्निकोण में आपको मिलता है किचन, साउथ में मिलती है स्टेयरकेस जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पूरे घर का। साउथ वेस्ट में मिलता है मास्टर बेडरूम जिसके अंदर साइज़ है 14 फीट बाय 14 फीट इस बेडरूम का साइज़, एंड सभी रूम्स को सेम साइज़ में रखा गया है। नॉर्थ वेस्ट में मिलता है सन्स बेडरूम जिसका साइज़ भी है 14 फीट बाय 14 फीट। नॉर्थ ईस्ट में मिलता है गेस्ट रूम जिसका भी साइज़ है 14 फीट बाय 14 फीट। जो पूरी ग्रिड है इसके अंदर 14 फीट बाय 14 फीट की ग्रिड को ही पूरे घर में फॉलो किया गया है, जिसमें एंट्रेंस से लेके हर ब्लॉक के अंदर एक ही प्रपोर्शन को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मिलते हैं, दोनों के बीच में मिलता है ड्रेस एंड टॉयलेट ताकि सर्विसेज केटर की जा सके। इसी क्वाड्रेंट में वेस्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है एक पाउडर टॉयलेट एंड एक स्टोर रूम। घर के सेंटर में मिलता है एक बड़ा ओपन हॉल जो कि एक्सटेंड हो रहा है आउटवर्ड साइड में ईस्ट की तरफ, और इस पाथवे के सेंटर में मिलता है आपको एक कटआउट जहाँ पर एक बेंच लगाई गई है और ट्री को प्लान किया गया है ताकि पूरे घर का एक सेंट्रल विस्टा मिल सके इस पूरे पाथवे से, और यहीं से ही आपको मिलता है व्यू इस पूरे पूल एरिया का। इस स्टेप से होते हुए आप आते हैं पूल एरिया के अंदर। अब पूल के अंदर जो प्रपोर्शन इस्तेमाल कर गए हैं वो है 15 फीट बाय 35 फीट, जो कि इस लेंथ के अंदर स्विमिंग पूल को बनाया गया है ताकि मैक्सिमम विंड पूरे घर के अंदर फ्लो कर सके और पैसिव वेंटिलेशन पूरी तरह से इंश्योर किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को खुला रखा गया है, यहाँ पर दी गई है एक ओपन सिटिंग एरिया, एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर में दिया गया एक बॉनफायर सिटिंग जो कि एक संकन एरिया है जो संकन सिटिंग की तरह डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पर आप सर्दियों में आग लगा के बैठ सकते हैं। ईस्ट साइड के अंदर एक रेन शावर एरिया भी दिया गया जो कि यहाँ से एक व्यू पॉइंट क्रिएट करता है पूरे
स्विमिंग पूल के सेंटर के अंदर। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी जिसके ऊपर इस घर को डिज़ाइन किया गया है। तो इसके अंदर क्लाइमेट जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है इस पूरे घर का, उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। वास्तु एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें हर स्पेस को वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। सिमेट्री, जिसमें हर स्पेस से जहाँ से भी आप पूरे घर को व्यू लेंगे आपको एक सिमेट्रिकल फॉर्म मिलेगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए घर के अंदर सेंटर कोर्टयार्ड दिया गया है जो कि एक तरह का कनेक्शन क्रिएट करता है पूरे घर के अंदर, प्लस ओपन प्लानिंग कंसेप्ट पर पूरे घर को डिज़ाइन किया गया है। अगर एलिवेशन की बात करते तो इस घर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एस्थेटिकली पूरा घर सिमेट्री को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे घर के अंदर जो मेजर फॉर्म है वो सेंट्रल सिमेट्री को फॉलो करती है, जिसमें बोथ साइड से घर एक तरह से सिमेट्री को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया गया है। आप इस सेंटर पाथवे से होते हुए घर में एंटर करते हैं, सामने की तरफ मिलता है आपको एक एंट्री फॉयर। ये है मेन घर का एंट्रेंस पार्ट जिसमें एक शेडेड एंट्रेंस दी गई है। नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलता है आपको एक गेस्ट रूम एंड आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मिलता है एक बेडरूम एंड ईस्ट साइड में आपको मिलता है स्विमिंग पूल जिसके अंदर एक तरह की आर्च ओपनिंग दी गई है और प्रपोर्शन को मेंटेन करते हुए इस फॉर्म को रखा गया है। एंड आपको वेस्ट साइड में मिलते हैं सभी सर्विसेज जिसमें वॉशरूम एंड टॉयलेट आते हैं। और इसमें रूफ को पिच रूफ रखा गया है। पिच रूफ में पूरे एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है और एलिवेशन का जो फॉर्म है वो एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही इसे डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि एक फार्म हाउस है तो मोस्टली सारी चीज़ें ग्राउंड के ऊपर ही है। ये है इसका साइड व्यू जहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस होती है यहाँ से, एंड घर का मेन एस्थेटिक कुछ इस तरह का मिलता है फ्रंट साइड से। ये है इस घर का पूल एरिया जो कि ईस्ट साइड के अंदर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको सेंटर में मिलता है लिविंग हॉल। लिविंग हॉल से एक पैसेज के थ्रू होते हुए आप बाहर की तरफ आते हो। यहाँ पर मिलता है आपको एक आर्च शेप के अंदर एक पैसेज और साथ ही में इसके ऊपर आपको मिलता है एक कवर्ड एरिया जिसके अंदर एक सर्कुलर कट लगाया गया है जहाँ से सेंटर बेंच को डिज़ाइन किया गया है। एंड यहाँ पर एक बेंच और सिटिंग स्पेस बनाया गया है जहाँ से आप स्विमिंग पूल के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड में ईस्ट साइड में दिया गया है एक बड़ा स्विमिंग पूल जहाँ से आपको किचन की साइड से व्यू मिलता है, हॉल से व्यू मिलता है, साथ ही में फ्रंट गेस्ट रूम से आपको इस पूरे पूल का व्यू मिलता है। नॉर्थ ईस्ट साइड को ओपन रखा गया है जहाँ पर सिटिंग स्पेस बनाया गया है एंड साउथ ईस्ट साइड में दिया गया है एक बॉनफायर जहाँ पर आप एक सर्कुलर शेप के अंदर सिटिंग स्पेस बनाया गया है जहाँ पर आप सर्दियों के टाइम पे इस स्पेस को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ इस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस पूरे घर को डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको भी इस तरह का घर बनवाना है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।